अच्छा जी, उसने हमें पढ़ाया था 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। नीचे मैं नंबर लिख दिया था व्हाट्सएप के लिए। अच्छा जी, आगे चलते हैं यहाँ से। मकसद उसका था हमें सही तरह प्रोनाउंस करना, अल्फाज को किस तरह उसकी अदायगी करनी है, वो ये समझा रहा था। ये गिनती हमने पढ़ ली है। गिनती को इनूमरी कहते हैं। इनूमरी गिनती, इल नंबर होता है ना एक नंबर, इनूमरी ज्यादा नंबर यानी कि गिनती। अच्छा जी, आगे वो कहता है कैलकुला। नंबर 19 जो हमारी एक्सरसाइज है, जो मश्क है, उसमें वो कहता है कैलकुला। कैलकुला कैलकुला मतलब जो है कैलकुलेट करना। कैलकुला, अच्छा जी, कैलकुला कैलकुलेशन करना। प्यू, ये जो हमारी है ना जमा, इसको वो कहता है प्यू। प्यू मैनो, मैनो जो है मनफी को कहता है मैनो, मनफी करना। मैनो, अच्छा जी, मैनो। एक होता है मेनू। मेनू वो जो रेस्टोरेंट की लैंग्वेज होती है उसमें मेन्यू, मेनू। अच्छा जी, अच्छा जी, ये है पैर। पैर जो होती है जरब देना, उसको कहते हैं पैर। cinque per 50, मसलन 5 per 5, 25 पैर होती है जरब हमारी। आगे है डिवीजो। डिवीज होता है तकसीम करना। दी डिवीजो, डिवीजो होगा डिवाइड करना। डिवीजो, और एंड पर है बराबर। बराबर होता है उगु वाले। उगु आले, उगु वाले, उगु वाले, उगु वाले होता है बराबर। अच्छा, ये उसने 6 लफ्ज में पढ़ाए हैं। कैलकुला, कैलकुला तो होता है कैलकुलेट करना। प्यू जमा, मैनो मनफी, पैर जरब मल्टीप्लाई करना, और डिवीज होता है डिवाइड करना, तकसीम करना, उगवाले बराबर। अच्छा जी, प्यू मैनो तकसीम डिवीजो और उगवाले बराबर। अच्छा जी, पहले नंबर पे वो कहता है मैनो करो। क्वात्रो मैनो त्रै, वो थोड़ी सी हमें रियाजी भी सिखाएगा। क्वात्रो मैनो त्रै बराबर आएगा उनो के। अच्छा जी, इटालियन में कैसे होगा? क्वात्रो मैनो त्रै उगवाले, उगवाले, क्वात्रो मैनो त्रै उगवाले उनो। 4 से 3 निकालेंगे तो 1 बचेगा बराबर। अच्छा जी, क्वात्रो मैनो त्रै उगवाले उनो। मेन उसका मकसद है हमें ये समझाना, प्यू का ये निशान, मेनो डिवीजो उगवाले पैर। अच्छा जी, फिर वो कहता है 9 meno 7, 9 meno 7, 9 से 7 निकालें तो बराबर आता है 2। तो ये पढ़ना किस तरह है, 9 meno 7 उगवाले 2। ये जब आप स्कूल में अगर कोई दोस्त जाकर पढ़ेगा, तरसम दिया करेगा या कोई इटालियन पढ़ेगा तो वो उसको ये फायदा देगा। अच्छा जी, 3
ज़रब त्रै बराबर 9। अच्छा, इसको पढ़ेंगे कैसे? त्रै per त्रै, ऊनो per ऊनो उगवाले ऊनो होगा ना, एक को एक से ज़रब दे तो बराबर एक आएगा। त्रै per त्रै उगवाले नोवे, ऐसे इसको पढ़ा जाएगा। वो पढ़ना समझा रहा है बेसिकली। अच्छा जी, दुए per quattro उगवाले ओतो। आपको ये तो आती होगी मैथमेटिक्स, लेकिन उसका मकसद है इनकी पहचान बताना। प्यू, मैनो, पैर, डिवीजो या उगवाले, इनको कहते क्या हैं? ये बिल्कुल बुनियादी है ना हमारा लिवेलो आउनो, तो उसमें ये बुनियादी चीज़ें वो इंशाल्लाह हमें सिखाएगा। अच्छा जी, ये उसने मैनो का भी बताया, फिर मैनो का दूसरा पैर पैर, अब वो किस चीज़ का बताएगा? अच्छा जी, प्यू, अब वो कहता है दुए प्यू दुए उगवाले आएगा क्वात्रो, दुए प्यू दुए ए उगवाले क्वात्रो, 2 जमा 4 1 के बराबर होगा। ठीक होगा। आगे sei meno 6 बराबर होगा 0 के, बराबर 0 या वाले 0। अब उसका मकसद है थोड़ा सा वो मैथ का भी टच देगा लिवेलो आउनो के अंदर, और जो बेसिक चीज़ें हैं उसको हाईलाइट करेगा। अच्छा जी, फिर जैसे जैसे आगे जाएंगे फिर हम फिक्रे भी बनाएंगे ग्रामर के मदद से। अच्छा जी, आगे है फिर प्यू का वो सवाल आता है, sei प्यू दुए उगवाले ओतो। ये हमारी एक्सरसाइज जो है नंबर 8 है। ठीक हो गया। अच्छा जी, ठीक हो गया, यहाँ तक हमारा। आगे है नोवे प्यू उनो उगवाले दिएची। अच्छा जी, इसको यहाँ पर छोड़ देते हैं। हमारा मकसद है समझना जमा को क्या कहते हैं। जमा को प्यारे दोस्तों कहते हैं प्यू, मनफी को कहते हैं मैनो, ज़रब को कहते हैं पैर, और तकसीम को डिवाइड, और उगवाले बराबर को कहते हैं मुल्टीप्लिकेशन है। ज़रब को वैसे कहते हैं मल्टीप्लाई जो करना होता है ना, उसको मुल्टीप्लिकेशन इटालियन में कहते हैं। अच्छा जी, आगे है कोमेस्ताई। ये हमारा खत्म हो गया यहाँ तक। यूनिट 1 आज हमारा खत्म हो गया है और हमारी ये तीसरी क्लास थी। आगे हम जो यूनिट 2 स्टार्ट करते हैं आज से। अच्छा जी, इसको मैं मिटा दूंगा। पहला यूनिट हमारा चल रहा था चाओ बुongiorno, हेलो गुड मॉर्निंग। हमने काफ़ी चीज़ें माशाल्लाह उसमें सीखी। आगे अब दूसरा यूनिट जो है वो है कोमे स्ताई। छोटे छोटे उसने यूनिट बनाए हैं, आम सी चीज़ें डिस्कस की हैं। जब आप पढ़ोगे तो इंशाल्लाह आपके पास काफ़ी नॉलेज होगा। अच्छा जी, आज हमारा यूनिट 2 स्टार्ट हो गया, 1 कंप्लीट हो गया। अच्छा जी, गुजारिश है लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कर दें। अच्छा जी, यूनिट 2 है हमारा। यूनिट यूनिट को कहेंगे ऊनिता दुए, यूनिट नंबर 2 ऊनिता। दूसरा यूनिट कहता है कोमे स्ताई। कोमे स्ताई, इसका नाम ये चलेगा कोमे स्ताई। मैंने काफ़ी दिन टेंस पढ़ाए हैं, उसका मकसद यही था कि पता करना कि हम किस से बात कर रहे हैं और किस टेंस में कर रहे हैं। कोमे होता है कैसे, स्ताई तुम कैसे हो, हाउ आर यू। मुझे कैसे पता लगा कि हाउ आर यू तुम कैसे हो, क्योंकि उस वर्ब स्तारे यूज किया है, और स्तारे जब ईओ के साथ लगेगा तो होगा ईओ, स्तो बेने, मैं ठीक हूँ। जब वर्ब जो है
यहाँ पर वर्ब को मैं क्लियर करूंगा सबसे पहले, फिर हमें समझ आएगी। come stai io sto, sto वर्ब है हमारा stare, stare। अच्छा जी, stare वर्ब है होना। io sto बेने भी लिख देते हैं, io sto बेने में ठीक हूँ। io sto तू stai। अब उसने कहा है कि कोमे, कोमे जो है ना ये क्वेश्चन वर्ड है, सवालिया लफ्ज है। किसी भी फिक्रे के जो शुरू में ही अगर कोमे आ जाए तो ये समझ जाना चाहिए कि ये सवालिया लफ्ज है, ये बंदा हम पे सवाल कर रहा है। जिस तरह होता है कोमे ती त्रोवी इन इतालिया, इटली कैसा लग रहा है तुम्हें, ये कोमे कैसे, स्ताई। io sto bene, तू स्ताई। अगर तू की जगह उसने कोमे लगा दिया तो बन गया कोमे स्ताई, तुम कैसे हो। जब जवाब देना है तो io sto bene, मैं ठीक हूँ। io के साथ sto, तू के साथ आया हमारा स्ताई। io sto, तू स्ताई। lui या lei के साथ आएगा sta, lui lei sta। आगे है noi, noi होगा हम, noi stiamo, noi stiamo। कोई अगर पूछे dove andate, आप किधर जा रहे हो, कहे noi stiamo andando, हम जा रहे हैं, noi stiamo andando। lui lei sta andando, वो जा रहा है। andando वर्ब अंदारे है ना, तो इधर वर्ब स्तारे है, lui sta andando। पहले अगर वर्ब जो अंदारे यूज करना है पूछने के लिए तो पहले वर्ब स्तारे भी लगेगा। अच्छा जी, noi stiamo, voi state, come state, आप लोग कैसे हो। loro stanno, stanno, loro stanno डबल एन के साथ होगा, loro stanno। अच्छा जी, io sto, tu stai, lui sta, noi stiamo, voi state, loro stanno। अच्छा जी, अब इसकी समझ आ गई हमें कि पता कैसे चला कि उसने मुझसे बात की है। कोमे, कोमे का होता है मतलब कैसे, स्तारे होता है रहना या होना। बात का मतलब क्या बना फिक्रे का, तुम कैसे हो। कोमे कैसे, स्ताई होना, स्तारे होता है होना, तुम कैसे हो यानी कि हाउ आर यू। इंग्लिश में होगा हाउ आर यू, तुम कैसे हो। अच्छा जी, कोमे स्ताई। अब दो बंदे का डायलॉग है, ये मैंने पहले करवा भी दिया है लेकिन अब क्योंकि बाकायदा क्लास है तो फिर भी हम बात करेंगे। अच्छा जी, पहला बंदा है मुस्ताफा, मुस्ताफा, पहला बंदा है मुस्ताफा। एक और हम बंदा ले लेते हैं, दूसरे बंदे का नाम हम कहते हैं जी, उसका नाम है आली, आली। मुस्ताफा जो है ये किसी और कंट्री से है और अली जो है ये पाकिस्तानी है। अच्छा जी, सबसे पहले अब मुस्तफ़ा ने बात करनी है, वो क्या कहता है, चाओ, चाओ, चाओ होता है हेलो, कोमे स्ताई, कोमे स्ताई, कोमे स्ताई। मुस्तफ़ा ने कहा है आली से, आली चाओ कोमे स्ताई, अली तुम कैसे हो। चाओ हेलो, कोमे कैसे, स्ताई होना, स्तारे है ना तो होना ही मैं लिखूंगा। अच्छा जी, अली कहता है स्ताई io sto। अब अली ने बताना है कि मैं ठीक हूं। अली का
जो सब्जेक्ट होगा अली, अली कहता है ईओ, अपना आप बताना है ना, ईओ, तो उसने कहा स्थाई, तो ये सब्जेक्ट अली है, सब्जेक्ट चेंज हो गया है, तो होगा ईओ स्तो बेने, अली कहता है मैं ठीक हूँ, ईओ स्तो बेने, मैं ठीक हूँ। अच्छा जी, अब अली ने कहा sto bene grazie, grazie, यहां से आप ईओ को हटा भी दें, जिस तरह उसने सवाल के अंदर ये नहीं लिखा, तू स्थाई नहीं कहा, तू की जगह कोमे लग गया, तो यहां पर भी अली लग गया ना ईओ की जगह, sto bene ठीक हूं, ऐसे भी कहा ना। और आगे अली सवाल करेगा ए और तू, अली कहता है मैं ठीक हूं और तुम कैसे हो। अच्छा जी, अब मुस्तफा क्या कहेगा, मुस्तफा कोई भी जवाब दे सकता है, मसलन यहां से मुस्तफा का हम लिख देते हैं, तो मुस्तफा कहता है अबस्तांसा बेने, ठीक हूं, काफी ठीक हूं, अबस्तांसा बेने, या कोजी कोजी, या anche io sto bene, कोई भी आप जवाब दे सकते हैं। बेने, बेने, अबस्तांसा बेने, ठीक हूं। वो तीसरे बंदे का पूछता है दोवे कहाँ है, दोवे कहाँ है, तीसरा बंदा बिलाल लिख देते हैं, बिलाल किधर है, कोमेस्ता वो कैसे है, ये बात याद रखनी है। अब तीसरे बंदे के लिए उसने यूज किया है कोमेस्ता, यूस्तो, तू स्ताई, लुई लाई, तीसरा बंदा जो है उसके लिए होगा स्ता। अब वो कहता है बिलाल दो गया है कोमेस्ता, और वो कैसा है, कोमे, अब देखना वर्ब स्तारे ही हमारा यूज हो रहा है, ईओ के साथ भी हुआ, तू के साथ भी हुआ, अब लुई लाई के साथ भी हो रहा है, लुई कोमेस्ता, वो कैसा है। अच्छा जी, अब आगे जो जवाब आपने देना है दे सकते हैं, मसलन अब जो है मैं जवाब दे रहा हूं, अली जो है, क्योंकि मुस्तफ़ा ने अली से सवाल किया है, अली कहता है ए काजा लुई लाई, ए, ये कौन सा वर्ब है, ये वर्ब हमारा एसरे है, io sono, tu sei, lui lei è, अली है, आ काजा, घर के अंदर, अली है काजा, वर्ब एसरे यूज हो गया है, लुई ए काजा, जब डिस्क्राइब करना हो, अपना आप बयान करना हो, तो फिर वर्ब एसरे यूज होता है, लुई लई ए काजा oggi non sta bene, oggi आज, non sta bene आज वो ठीक नहीं है, non sta bene, ये सारा डायलॉग जो है ना आपने याद करना है, non sta bene। देखो अब तीसरे बंदे के लिए, पहले बंदे ने भी कहा sto bene grazie tu, दोवे वर्ब एसरे उसने यूज किया है ना, तो यहां पर उसने लिखा कोमेस्ता, तीसरे बंदे के लिए जो बिलाल है उसने कहा बिलाल कोमेस्ता, तो जब उसने जवाब दिया अली ने, उसने भी कहा स्ता बेने, नॉन स्ता बेने, देखो लुई लई स्ता, io sto, tu stai, lui li sta, noi stiamo, डायलॉग वही है, लेकिन जब
जो चेंज होता है सब्जेक्ट, उसके हिसाब से आगे हमने वर्ब की किस्म भी लगानी होती है। इयोस्तो तो स्थाई, लुलिस्तान इस्तेम, यहाँ पर वर्ब ऐसे लगा इयो सोनो तो सही लुइली ए, क्योंकि उसके बारे में बता रहा है ना, वो घर है। इधर उसने कहा, जब सवाल किया दोवे ए, वर्ब ऐसे यूज हो गया ना, इयो सोनो तू सही लुइली ए, वो कहता है बिलाल ए, वर्ब हमारा सोनो ही यूज हुआ है। जैसे सब्जेक्ट जब चेंज होता है उसके मुताबिक हमारा वर्ब की शक्ल भी चेंज होती है। ठीक हो गया जी, आगे चलते हैं। अब वो मुस्तफ़ा, उसको कोई काम होगा तो मुस्तफ़ा कहता है, मुस्तफ़ा अब जो है डायलॉग को ख़त्म करता है, काम पर जा रहा है, तो वो कहता है मी dispiace, मी dispiace, प्याचे होता है पसंद करना, dispiace होता है अफसोस होना। पियाचे, मुझे अफसोस है। सालूतालो, सालूतालो, सा लू तालो, तीसरे बंदे के लिए ऐसे ही लिखा जाता है, सलूतो तू सलूती लुली, सलूतालो मतलब क्या है, उसको मेरा सलाम कहना, मेरे उससे ताज़ियत करना। अच्छा जी, उससे पूछना, मेरा सलाम देना। मी dispiace, मुझे अफसोस हुआ कि बिलाल घर है और वो ठीक नहीं है, नॉन स्ताबेने ठीक नहीं है, डायलॉग वही चल रहा है। मुझे अफसोस हुआ, मुस्तफ़ा कहता है ये सुनकर, उसको मेरा सलाम देना। अच्छा जी, फिर अली जो है वो कहता है ग्राzie, ग्राzie थैंक यू, ग्राzie थैंक यू, ci vediamo domani, ci vediamo, vediamo जो वर्ब vedere है ना, यो vedo, tu vedi, lui li vede, noi vediamo, वो कहता है अली और मुस्तफ़ा अब दो बंदे हो गए हैं ना, तो कहा विदियामो, मिलते हैं, विद इयामो, वर्ब का हमने ख्याल रखना है, पीछे जितने सब्जेक्ट आएंगे उसके हिसाब से वर्ब भी चेंज हो जाएगा। ची विद्यामो, दो मानी कल मिलेंगे, दो मानी, ची विद्यामो दो मानी, बिल्कुल हमारा डायलॉग ठीक है वर्ब के एतबार से, अगरचे लिखाई थोड़ी सी आगे पीछे है। तो अरिविदेरची, अरिविदेरची गुड बाय, मुस्तफ़ा फिर कहता है अरिविदेरची। तो प्यारे दोस्तों, अगर आपने ये डायलॉग याद कर लिया तो इंशाल्लाह आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। अरिविदेरची, अरिविदेरची, ये जो मैंने फर्जी नाम लिखे हैं ना, आगे कोई भी बंदा हो सकता है जिसने बात करनी है, वो बंदा हो सकता है। हमारा एक सिंपल सा डायलॉग था, एक बंदा दूसरे से मिला है तो कहता है come stai, io sto bene, e tu, और तुम कैसे हो। अच्छा जी, आगे चलते हैं। ये अगर किसी दोस्त ने लिखना है वो लिख भी सकता है। अच्छा जी, इसकी ये जो डायलॉग हमने बोला है, इधर हमने एक्सरसाइज भी करनी है, फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे ना, खाली जगह पुर करेंगे, फिर हमें याद रहेगा वर्ब कौन सा आना है। अच्छा जी, मैं इसको अब मिटाता हूँ। सबसे पहले उसने कहा था कोमे स्ताई, तुम कैसे हो, मुस्तफ़ा ने कहा था। अब देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स में क्या लफ्ज आते हैं। अच्छा जी, चलते हैं जी आगे। वो कहता है ए तू come stai, come stai,
कैसे हो। अब नीचे खाली जगह उसने छोड़ी है, उसमें लफ्ज लगाना है। इयो मैं, तो इयो के साथ वर्ब स्तारे जो है स्तो ही लगेगा, इयो स्तो। अब उसने सिंपल सी खाली जगह छोड़ी है, इयो स्तो, इसमें क्या लगेगा, इयो स्तो बेने। इयो स्तो बेने, बेने का मतलब हो गया ठीक। इयो स्तो बेने, मैं ठीक हूं। बेने होता है गुड होना, ठीक होना। इयो स्तो बेने। अच्छा, अगर वो कहता है come sta बिलाल, अब वो तीसरे बंदे के बारे में बात कर रहा है ना। come sta बिलाल, बिलाल कैसा है, अली से पूछता है, तो वो कहेगा बिलाल नॉन स्टा बेने। यहाँ पर उसने खाली जगह छोड़ी है, आगे है स्टा, स्टा फिर खाली जगह है, तो इसमें आएगा क्या, नॉन। नॉन का मतलब नहीं, स्टा बेने वो ठीक नहीं है। जिस तरह हमने वर्ब एसरे और वर्ब अवेरे का डायलॉग में इस्तेमाल किया, इधर वो रिपीट करवा रहा है कि हमें याद हो जाए, उसका सिर्फ यही मकसद है। अच्छा जी, आगे चलते हैं जी। अब जो है हमारा थोड़ा सा जो अल्फाज है मुश्किल यूज़ होंगे, क्योंकि अब इंशाल्लाह हम फ्राजी बनाएंगे मुकम्मल तौर पे। हम फिक्र बनाते हैं जी। अच्छा जी, दूसरा यूनिट है, दूसरे यूनिट का नाम उसने रखा है कोमिस्ताई। आगे इसको देखते हैं। वो कहता है दा कुआंतो, दा कुआंतो टेम्पो, कितने टाइम से, दा कुआंतो टेम्पो कितने टाइम से, sei इन इतालिया, मतलब क्या इसका, इतालिया, आप कितने टाइम से इटली में मौजूद हैं। दा क्वांतो, क्वांतो भी सवालिया लफ्ज है। जब क्वांतो शुरू में आ जाए तो हमारा सवाल ही शुरू होता है। क्वांतो टेम्पो, क्वांतो होता है कितना, कितना। जिस तरह हमने पढ़ा है ना, क्वांतो कोस्ता, कितनी कीमत है। दा क्वांतो कितने, टेम्पो टाइम की बात हो रही है, वक्त की बात हो रही है। sei तुम, इन इतालिया, इन होता है अंदर, इतालिया इटली में मौजूद हो, कहता है आप कितने टाइम से इटली में मौजूद हो। अच्छा जी, अब वही हमारे बंदे हैं। अब ये डायलॉग हमारा चेंज हो जाएगा, थोड़ा सा आगे लेकर जा रहा है। मसलन पहला बंदा है मुस्तफ़ा, एम लिखते हैं। दूसरा बंदा है आली। अच्छा, इनका आपस में डायलॉग है। मुस्तफ़ा कहता है दा quanto tempo sei in Italia, आप कितने टाइम से इटली में मौजूद हैं। आप कितने टाइम से, इधर है ना मुस्तफ़ा, एम मैंने लिख दिया है सिर्फ। अच्छा जी, आगे आली जो है उसने जवाब देना है। आली, आली कहता है, अच्छा यहाँ पर भी आपने अगर गौर किया होगा तो वर्ब जो है हमारा एसरे ही यूज हुआ है, क्योंकि दा क्वांतो टेम्पो sei in Italia, क्योंकि वर्ब एसरे जो है ईओ, मुस्तफ़ा कह रहा है ना, ईओ सोनो, तू sei, दूसरे बंदे को कह रहा है, मुस्तफ़ा अली को कह रहा है, sei io sono, मैं हूँ, तू sei तुम हो।
यहाँ पर मुस्तफ़ा अली को कहता है द क्वांटो टेम्पो, ये तो हमारे सवालिया लफ्ज है ना, यहाँ पर हमारा टेंस यूज हुआ है। sei, io sono, tu sei, तुम कितने टाइम से इटली में मौजूद हो, ये ध्यान करना है ना, टेंस कौन सा यूज कर रहे हैं। दा quanto tempo, sei, तुम, io sono, मैं हूं, tu sei, तुम हो, कितने टाइम से तुम इटली में मौजूद। अब अली ने जवाब देना है। अली सब्जेक्ट तो होगा सोनो, वो कहेगा io sono, tu sei, io sono in Italia, इन इतालिया, मैं इटली में मौजूद हूँ। द त्रयानी, द त्रयानी, क्योंकि ये जो दा लगा है ना, दा दे दी, ये हमारा जो है डेटर्मिनेटिव है, पार्थिव पार्थिव आर्टिकल पार्थिव है हमारा। अच्छा जी, सोनो इन इतालिया, मैं इटली में हूँ, दात्रे यानी 3 सालों से, दा का मतलब यहाँ पर होगा से। अच्छा जी, यो सोनो अली कहता है मैं हूँ इन इतालिया, इटली के अंदर, दा त्रे यानी 3 सालों से, अन्नी जो है 2 एन से लिखना है, हमेशा डबल एन से लिखना है। ठीक हो गया। मुस्तफा कहता है, अब डायलॉग चेंज हो गया ना, पहले उन्होंने एक दूसरे से बातचीत की, सालुतारे किया था, अब वो एक दूसरे से मजीद बातचीत कर रहे हैं। कहता है आंके, आंके, आंके होता है मैं भी, आंके इयो, आंके इयो सोनो। अब आपने फिर गौर किया होगा, इयो आया तो वर्ब जो एसरे है, ईओ के साथ सोनो ही आएगा, मैं हूं। वो कहता है आंके इयो सोनो इन इतालिया दातो, यानी मैं भी 3 सालों से ही इटली में मौजूद हूँ। बिल्कुल सेम बात कर रहे हैं दोनों। आंके इयो सोनो इन इतालिया दा त्रयानी, वो कहता है मैं भी इटली में 3 सालों से ही हूँ, त्रयानी, ऐसे हुआ। अच्छा जी, कहता है मैं भी 3 सालों से ही इटली में मौजूद हूँ। आगे मुस्तफ़ा फिर सवाल करता है, बहुत ज्यादा ये सवाल करता है। कहता है sei qui, io sono, मुस्तफ़ा वो कहता है sei qui, sei तुम, qui यहाँ हो, sei qui तुम यहाँ हो, sei in, sei qui तुम हो, इन इतालिया इटली में, इन इतालिया तुम इटली में हो, दा सोलो, दा सोलो, वो कहता है तुम इटली में अकेले हो या फैमिली के साथ हो, ये भी सवालिया उसने बात की है। sei कोई तुम यहाँ हो, sei io sono, तू sei, ये बात याद रखनी है। sei qui in Italia da 3 anni, सॉरी, sei qui in Italia da solo, तुम इटली में अकेले हो। अब वो जवाब देगा सी, सी, सी का मतलब हाँ। अली कहता है सी। अच्छा जी, दूसरा बंदा है आली, आली की जगह या मुस्तफ़ा की जगह आप कोई भी बंदा हो सकता है, वो कहेगा सी, हाँ। La mia famiglia è in, la mia famiglia, la mia famiglia, ऐसे
इसका स्पेलिंग होगा ला मिया फैमिलिया, मेरी फैमिली है, है lui lei è mia famiglia è, io sono tu sei lui lei è, वो कहता है मिया famiglia è, वर्ब ऐसा ही यूज हो रहा है, पहले बंदे के साथ भी, दूसरे बंदे के साथ भी, तीसरे बंदे के साथ भी। io sono tu sei lui lei è, noi siamo voi siete loro sono। फैमिलिया तीसरा बंदा है ना, ही शी इट या वैद फैल, lui lei या फिर मिया फैमिलिया है इन, मेरी फैमिली है इन उक्राइना। हम कहते हैं कि जो अली है ये यूक्रेन से है, यूक्रेनी है, तो कह देते हैं उक्राइना। यूक्रेन को इटालियन में कहते हैं उक्राइना, उक्राइना यूक्रेन। अच्छा जी, यूक्रेन। उसने कहा लमिया फैमिलिया है, समझने की बात यह है io sono tu sei lui lei è, वर्ब एसरी ही यूज हो रहा है, ये बात हमेशा याद रखनी। बाकी तो जो है सवालिया अल्फाज यूज हो रहे हैं, सही कोई होता है यहाँ इन इताली, इटली में दा सोलो, तुम इटली में अकेले हो। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अब बातचीत बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। वो क्या कहता है, इसको मिटाकर ऊपर लिख लेते हैं। पहले उसने कहा दा quanto tempo sei in Italia, तुम इटली में कितने टाइम से हो। अली ने जवाब दिया sono in Italia da 3 anni, मैं 3 सालों से इटली में मौजूद हूँ। फिर मुस्तफ़ा ने कहा anche io sono qui, मैं भी यहाँ हूँ 3 सालों से। फिर उसने कहा sei qui da solo, तुम अकेले यहाँ हो। अली ने जवाब दिया सी ला मिया फैमिलिया है इन उक्राइना, यूक्रेन में है मेरी फैमिली और मैं अकेला ही यहाँ पर हूँ। अच्छा जी, आगे मुस्तफ़ा फिर सवाल करता है। मुस्तफ़ा का मैं इधर एम लिख लेता हूँ और अली जो है उसका मैं मुकम्मल अली लिख लेता हूँ। अच्छा जी, आगे उसने सवाल किया, मुस्तफ़ा ने sei sposato, sei sposato का मतलब होता है मैरिड होना, शादीशुदा होना। sei sposato, तुम मैरिड हो। इधर ये मैं मेल अल्फाज यूज कर रहा हूँ ना, लड़कों के नाम, इधर फीमेल भी हो सकती है। फीमेल के लिए होगा sei sposata, अगर कोई भी मैं नाम फीमेल लिखता हूं तो होगा sei sposata, ये मेल है तो sei sposato। अच्छा जी, आगे अली है, वो कहेगा non sono sposato, कुछ भी कह सकता है सही, यानी कि तुम sposato शादीशुदा, शादीशुदा, वो कहता है तुम शादीशुदा हो। तो अली कहता है नो non sono sposato, non sono sposato, मैं मैरिड नहीं हूँ। ए तू और तुम, ये याद रखना, जब ए तू आता है ना तो फिर अगला बंदा भी सवाल कर देता है उसी तसलसल में। ए तू, मैं मैरिड नहीं हूँ। नो नॉन सोनो स्पोजातो है तू, मैं शादीशुदा नहीं हूँ। और तुम का मतलब है अपने बारे में बताओ, मैं मैरिड नहीं हूं, तुम अपने बारे में बताओ। अच्छा जी, अपने बारे में फिर वो दूसरा बंदा क्या कहेगा, अली जो है उसने कहा मैं शादीशुदा नहीं हूं और तुम। तो मुस्तफ़ा जो है ये मैरिड है, वो कहेगा सी सोनो स्पोजातो। ये एक ख्याली डायलॉग है ना,
जो अल्फाज होते हैं अमूमन जब एक दूसरे से मुलाकात होती है। सी सोनो स्पोजातो, जी मैं मैरिड हूँ, वो कहता है मैं शादीशुदा हूँ। अच्छा जी, आगे आली जो है वो कहेगा आई फीली, आई फीली, फीली तुम्हारे बच्चे भी हैं, आई फीली तुम्हारे बच्चे भी हैं। फीली होता है ना एक बच्चा, फीली एक से ज्यादा बच्चे। अब यहाँ पर आई क्यों आ गया? पहले तो हम वर्ब ऐसे यूज कर रहे थे, ये इंटरेस्टिंग है। पहले तो वो पूछ रहा था तुम शादीशुदा हो या गैर शादीशुदा हो, तो वर्ब सही मैं हूँ, तुम हो, शादीशुदा हूँ, शादीशुदा तुम हो, शादीशुदा वो है, तो वर्ब ऐसे हुआ। अब वो कहता है तेरे पास है, वर्ब उसने अवेरे यूज कर दिया। अब इसको मैं यहाँ पर मिटाकर दोबारा लिखता हूँ वर्ब अवेरे समझाने के लिए। उसने सवाल को चेंज किया, तो पहले वर्ब ऐसे ही यूज हो रहा था, अब वर्ब उसने अवेरे यूज कर लिया है। तो वो कैसे चलेगा? वर्ब अवेरे, अवेरे का मतलब होता है टू हैव, पास होना, पास होना या रखना, होना या रखना। इंग्लिश में आएगा टू हैव, इसको समझना है वर्ब अवेरे को, टू हैव पास होना या पास रखना। एसरे जो है उसका मतलब होता है होना, एसरे, ये दोनों वर्ब यूज होते हैं डायलॉग के अंदर। अच्छा जी, एसरे, एसरे मतलब इयो सोनो, इयो सोनो तू sei, io sono, tu sei, lui या lei è, lui इसकी ज़रूरत है इसीलिए मैं ये रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि लिवेलो आउनो है, उसने वर्ब एसरे और अवेरे ही समझाना है। lui lei è, noi siamo, noi siamo, voi siete, loro sono। अब ये जो तीन जो है ना सिंगुलर हमारे हैं सब्जेक्ट, इयो तू लुई ले, आगे ये प्लूरल है, जमा है, नोई वोई लोरो। अच्छा जी, अब आपको ऐसरे की समझ आएगी। ऐसरे का मतलब होता है होना, होना, इयो सोनो मैं हूं, तू सही तुम हो, ये अवेरे है, अवेरे का मतलब होता है पास होना, पास रखना, हासिल करना। तो उसने सवाल किया है आई फीली, हाई फीली लिखा है लेकिन पढ़ना है आई फीली तुम्हारे पास बच्चे हैं। उसने आई क्यों लिखा? दूसरा बंदा है ना तेरे पास, अगर तो होता इयो, इयो ओ तू आई। अब समझ आ गई आई क्यों लगाया? वर्ब अवेरे उसने यूज किया और सेकुंडा पर्सोना सिंगुलारे है, दूसरा बंदा वाहिद है, तो लगेगा आई, इयो तू आई, lui lei, lui या lei a, lui lei a, noi abbiamo, abbiamo, voi avete, voi avete, loro hanno, loro hanno। अच्छा जी, अब बात हमें समझ आ गई, क्योंकि सेकोंदा पर्सोना जो है टू, उसको जब हमने
बुलाना है तो यूज होगा तू आई, ई ओ मेरे पास है, तू आई तेरे पास है, लुई लई आ उसके पास है, नोई अबयामो हमारे पास हैं, वोई आ वेते आप लोगों के पास हैं, लोरो आनो उन लोगों के पास हैं। उसने यूज किया आई तो होगा तू आई फीली तेरे पास बच्चे हैं। अब समझ आ गई कि वर्ब अवेरे उसने क्यों यूज किया है। पहला जो डायलॉग था उसमें वर्ब एसरे यूज हो रहा। अच्छा जी, आई फीली वो कह सकता है कि मेरे पास बच्चे हैं। सी हाँ, ओ तो अब ओ क्यों आ गया, एच ओ हो क्यों आ गया, ई ओ हो। अब वो मुस्तफ़ा कह रहे हैं ना ई ओ मेरे पास है, ई ओ त्रैफीली, त्रैफीली मेरे पास 3 बच्चे हैं, ई ओ त्रैफीली मेरे पास 3 बच्चे हैं। अच्छा जी, फिर आगे अली ने सवाल कर दिया क्वांति आनिया ए, और ये जो है ना ए इसका मतलब होता है और, अगर इस पे अपोस्ट्रोफ डालें तो इसका मतलब होगा इज, इसका मतलब होता है। ठीक हो गया, अपोस्ट्रोफ नहीं है सिर्फ ए लिखा है तो इसका मतलब होता है और। क्वांति आनी आई, कुआंती याद रखना है, कु आन ती आनी आई तुम्हारी एज कितनी है। देखो फिर उसने वर्ब जो है अवेरे ही यूज किया है, यो ओ तू आई, तुम्हारे पास कितने साल हैं, तुम्हारी एज कितनी है, हाउ ओल्ड आर यू, हाउ ओल्ड आर यू तुम्हारी एज कितनी है, क्वांति यानी आई। मुस्तफ़ा कहता है ओ ईओ ओ तू आई, किस तरह वर्ब चेंज हो रहा है, ईओ ओ तू आई, वो कहता है ओ 30 आनी मेरी एज 30 साल है, ओ 30 आनी मेरी एज 30 साल है। अच्छा जी, तो आखिरी उसका डायलॉग है ए तू और तुम्हारी एज कितनी है, वो कहेगा ओ 36 anni a settembre, ओ 36 anni मैं 36 साल का हो जाऊंगा, आ सेप्टेम्बर सितंबर के अंदर। मसलन अगला महीना हमारा है फरवरी, फेब्रुअरी तो हो जाएगा आ फेब्राइयो, इटालियन में है ना जननाइयो फेब्राइयो मार्सो अप्रैल। अच्छा जी, ओ 36 anni a febbraio, febbraio फरवरी के अंदर मैं 36 साल का हो जाऊंगा, ये ख्याली बात कर रहा हूँ। फेब्राइयो जननाइयो फेब्राइयो मार्सो अप्रैल मार्चो जूनियो लूलियो आगोस्तो सेप्टेम्बरे ओटोबरे नवंबरे दिसंबरे। अच्छा जी, जिस तरह कल हमने पढ़ा लुनेदी मार्तेदी मेरकोलेदी चोवेदी वेनरदी साबातो दोमेनिका। अच्छा जी, आगे ये यूनिट दूसरा ही है, वही कॉमेंट्स आई हैं, छोटे छोटे फिक्रे हैं, मैं इनको जो है छोड़कर आगे जा रहा हूँ जिस तरह अपना नाम बताया जाता है। अच्छा जी, अच्छा जी, इटालियन जो चीज़ों के नाम होते हैं वो 3 ग्रुपों में डिवाइड होते हैं। सबसे पहले होता है
ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है प्यारे दोस्तों, इसको याद रखना है। तो come stai हमारा यूनिट है, लेकिन इसमें वो हमें क्या पढ़ा रहा है। त्रे ग्रुपी ई नोमी, नोमी है नाम, ई नोमी नाम जो है। अच्छा जी, primo gruppo में i nomi italiani su suddivisono in 3 gruppi। nomi italiani, इटालियन जो नाम है, चीज़ों के नाम, या मसलन इंसान की जो बॉडी है इसके हिस्सों के नाम, कोई भी चीज़ें हैं उनके नाम। नोमी ई नोमी इतालियानी, ये याद रखनी चीज़ है। ई नोमी इतालियानी बहुत अहम चीज़ है। ई नोमी इतालियानी। सी suddivisono suddividono suddividono ये डिवाइड है इन 3 ग्रुपी, 3 ग्रुपों के अंदर डिवाइड है। ये बात याद रखनी है आपने हमेशा। ग्रुप ये जमा है ना, ये जो नाम है पीछे नोमी है तो आगे ग्रुप ही आएगा। ये जो इटालियन नाम है 3 ग्रुपों के अंदर डिवाइड है, सुधी वी दोनों डिवाइड होते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले मैं चार्ट बनाता हूँ। वो कहता है ग्रुप, ग्रुप का नाम। अच्छा जी, सबसे पहले चीज है ग्रुप, GRUPPO ग्रुप। पहला ग्रुप सिंगुलारे प्लूराले, सिंगुलारे सिंगुलारे सिंगुलारे। अच्छा जी, आगे है प्लूराले, प्लूराले। अच्छा जी, सिंगुलारे होता है वाहिद, प्लूराले होता है जमा। ग्रुप ग्रुप जमा और वाहिद एक नाम या ज्यादा नाम, ये चीजें याद रखनी है। अच्छा जी, प्रीमो ग्रुप, पहला जो ग्रुप है प्रीमो ग्रुप, primo gruppo, secondo gruppo, secondo मैंने पढ़ाया था ना, primo secondo terzo quarto quinto sesto nono, ये जो पोजीशन वाजे करते हैं ना। secondo gruppo, secondo gruppo और terzo gruppo, terzo gruppo, terzo gruppo। अच्छा जी, terzo gruppo, ये बहुत अहम चीज है। कहता है नोमी इटालियानी, इटालियन जो नाम है, सी सुडिविडोनो इन 3 ग्रुपी, 3 ग्रुपों के अंदर डिवाइड है। अच्छा, सबसे पहले हमने लिखा ग्रुपो, सिंगुलारे प्लूराले, वाहिद जमा, प्रीमो ग्रुपो, सेकोंडो ग्रुपो, terzo ग्रुपो। प्रीमो ग्रुपो के अंदर अब आपको समझ आएगी ये उसने क्यों बात की है। मसलन ये जो है काजा, काजा काजा होता है घर, ये फेमिनीले है ना, फेमिनीले कॉन्सोनांटे से शुरू है और आ पे जो लफ्ज खत्म होता है वो होता है फेमिनीले। तो इसको जब ये सिंगुलारे है, एक घर है काजा, इसको जब हम जमा बनाएंगे तो बनेगा काजे, काज, ए आगे लगेगा, आ से ए कन्वर्ट हो जाएगा तो हमारा प्लूराले बन जाएगा नाम। किसी चीज का भी नाम हो जो ए पे खत्म होता है उसको हमने, जो आ पे खत्म होता है उसको हमने ए में ट्रांसफर कर देना तो जमा हो जाएगा। लिब्रो, लिब्रो होती है बुक, किताब, लिब्रो। ओ सेकोंडो ग्रुपो है,
ओ पे जो खत्म हो रहा है ये मास्किले है। ऊपर वाला था फेमिनिले, एफ फेमिनिले होता है फीमेल, एफ फेमी, फीमेल ही लिख देता हूँ फीमेल। और यहाँ पर है मेल, मास्किले मेल, ये याद रखना है। काजा फीमेल है, उसको ए में कन्वर्ट किया तो जमा बन गई। प्रीमो ग्रुपो के अंदर आ वाला है फीमेल का, सेकोंडो ग्रुपो में ओ वाला है मेल के लिए, ओ है। ओ को जब हम जमा में लेकर जाएंगे तो बन जाएगा लिब्रो से लिब्री बन जाएगा लिब री, आई आ जाएगा ओ की जगह। पहले ग्रुप में ए आएगा और उसको हम ई में बदलेंगे, दूसरे ग्रुप में ओ आएगा उसको हम आई में बदलेंगे तो जमा बनेगी। अब तीसरा ग्रुप है जो अल्फाज ए पे खत्म होते हैं, आ पे खत्म हुए, ओ पे खत्म हुए, अब ए पे खत्म होंगे। मतलब अच्छा जी, तीसरा जो है कि आवे या पिए दे, कि आवे, उसने दो मिसालें यहाँ पर दी हैं। कि आवे, CHI की आव, ये ए पे खत्म हो रहा है, ये तेरसो ग्रुप है, तीसरा ग्रुप है। पहला आ पे, फिर ओ पे, फिर ये हमारा ए पे खत्म हो रहा है, क्यावे है। और दूसरा लिखते हैं पी ए दे, पी ए दे, पी ए दे, पी ए दे पौ को कहते हैं, क्यावे चाबी को कहते हैं, चाबी और पैर। अच्छा जी, पी ए दे ये है मास्किले मेल, पी ए दे सॉरी ये है पिएदे जो है ना ये मेल है मास्किले है, और ये जो क्यावे है ना ये फीमेल है, फीमेल ही लिख देते हैं। जब इनको हमने जमा में लेकर जाना है, ये तो हमारे हैं दूसरे वाहिद, एक पाँव या एक चाबी, ऊपर था एक किताब एक घर, ऊपर काजा। अच्छा जी, इसको अब हमने जमा करना है। यहाँ पर भी जो ए पे लफ्ज खत्म होए उसको हमने एंड पे आई लगाना है, तो वो भी किया वे से क्या वी बन जाएगा, और पिए दे से पिए दी बन जाएगा, यहाँ पर भी आई का इजाफा होगा। ये भी हमारा 1300 ग्रुप है। कुछ अल्फाज हैं जो आपने पढ़ा होगा, सुने भी होंगे, आ पे ख़त्म होते हैं या ओ पे ख़त्म होते हैं या फिर ए पे ख़त्म होते हैं, यही है इटालियन वोकैबुलरी। अच्छा जी, अगर तो ओ पे ख़त्म हो तो फिर हमें पता चलता है ये सेकोंडो ग्रुपो है। लिब्रो जिस तरह है मेल है, ओ पे ख़त्म हो सेकोंडो ग्रुपो है, आ पे ख़त्म हो तो प्रीमो ग्रुपो है, या ए पे ख़त्म हो तो फिर हमारा तेरसो ग्रुपो है। ये याद रखनी हमेशा बात, क्योंकि अगर ये याद रही ना तो फिर हम वैध जमा जो है वो बना पाएंगे। अच्छा जी, वाहिद जमा फिर हम बना पाएंगे। प्रीमो ग्रुपो, सेकोंडो ग्रुपो और तेरसो ग्रुपो।